हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि कुमकुम भाग्य में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे प्रार्थना और शिवांश में थोड़ी सी आपस में बहस हो गई है। और वहीं पर जब शिवांश ने बुआ जी के कहने पर पंडित जी के सामने सोनालिका से शादी करने बिल्कुल हाँ कर दी और साफ साफ बोल दिया कि मुझे शादी जल्द से जल्द करनी है और इसी फ्राइडे करनी है। जब ये बात प्रार्थना सुनती है तो प्रार्थना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। वहीं पे प्रार्थना जाकर अपनी बहन गायत्री से बात करती है और बोलती है कि मैं सोनालिका की शादी शिवांश से बिल्कुल नहीं होने दूंगी, उसके लिए मुझे चाहे जो मर्जी करना पड़े। वहीं पर शिवांश आता है और प्रार्थना से बातें करने की कोशिश करता है और उसे साफ साफ पूछता है कि प्रार्थना, जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा कि जब मैंने सोनालिका से शादी करने के लिए हाँ कही। वहीं पर प्रार्थना साफ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ चाहती हूँ कि आप खुश रहें, चाहे जिसके मर्जी साथ रहें, पर मैं आपकी और आप चाहें तो आप सोनालिका से शादी कर सकते हैं, मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोलूँगी। वहीं पर इन सब चीज़ों को देखते हुए शिवांश अपने दिल की सारी बातें कह देता है प्रार्थना से, और फिर जब प्रार्थना साफ इनकार कर देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, तभी शिवांश बोल देता है कि ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने अपनी सारी फीलिंग्स बताई तुम्हें और प्यार का इजहार किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था। और जब ये बात सुनती है प्रार्थना की वो शिवांश बोल रहा है कि मजाक था, तो उसको और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी शिवांश बोल पड़ता है और बोलता है कि तुम्हें लगा ना बुरा कि अभी मैंने बोला कि मजाक था, ऐसे ही मुझे भी हर दिन बुरा लगता है जब तुम बोलती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस घर में पैसे के लिए आई हूँ। तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो प्रार्थना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में मेरे साथ ही रहो। पर प्रार्थना फिर भी कुछ भी अपने दिल की बात शिवांश से नहीं बताती, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो उसकी बुआ माँ के बारे में कुछ भी बोलेगी तो वो प्रार्थना पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि अपनी बुआ माँ पर विश्वास करेगा और उसे इस घर से निकाल देगा और उससे अपने सारे रिश्ते भी तोड़ देगा। इसलिए प्रार्थना अपने दिल की सारी बातें अपने दिल में ही रख बातें शेयर कर लेती है। वहीं पर शिवांश मन ही मन में अंदर ही अंदर जले जा रहा है कि प्रार्थना मुझे क्यों कुछ नहीं बता रही। और जब ये सब चीज़ें बातें हो रही होती हैं तभी सोनालिका आ जाती है और वो बोलती है, वो देखती है कि शिवांश प्रार्थना से बातें कर रहा है और उसे साफ साफ बोल रहा है कि अगर वो एक और सोनालिका के पास गया तो वो दोबारा उसके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब एक उसने प्रार्थना के वहीं पर जब अगर शिवांश की शादी उस सोनालिका के साथ हो जाएगी तो तुमको भी मुड़कर नहीं देखेगा। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद सोनालिका को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सोनालिका से शादी करने वाला है शिवांश। और वहीं पर अब वो जाकर बताती है शिवांश की बुआ माँ को सारी बातें। तो अब फिर से क्या चलेंगी नई चाल शिवांश की बुआ माँ या और सोनालिका मिलकर, जिससे कि प्रार्थना को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए भगा सके, या फिर वो फेल हो जाएंगे और प्रार्थना अपने दिल की सारी बातें गणेश विसर्जन से पहले बता देगी शिवांश को। तो आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।